नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और एग्ज़ाम इसकी 2023 में बहुत जल्दी होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत जो जीके का सेक्शन है उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा ही ये मान लीजिए कि आपका पेपर का डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं। उसी के संबंधित में आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए। और ये मानिए कि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आज का हमारा पहला नंबर का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी की अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हम आपको डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि हम आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। सभी टॉपिक्स आप अच्छे से करिएगा, 100% आपको जितने नंबर का जो जीके आने वाला है वो पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक है हमारा निर्वाचन आयोग। मेरे साथ साथ कोशिश करिएगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप भी कोशिश कीजिए साथ साथ। चलिए, तो इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जब जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, ठीक है ना। वहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है कि जब जनता नहीं चुनती है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को हम जनता नहीं चुनते। लेकिन अगर वहीं बात की जाए विधायक, सांसद, विधायक और सांसद के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि वहां पर सीधे जनता वोट डालती है और अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो ये दोनों में अंतर होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत चुनाव प्रचार चलते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि एक समय के पहले चुनाव के प्रचारों को बंद करना होता है। तो ये होता है दोस्तों 48 घंटे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। मतदान समाप्त होने से मतलब जैसे मतदान आपका 27 तारीख को ये मान लीजिए कि शाम को 5 बजे समाप्त होना है। तो 27 तारीख को शाम को 5 बजे समाप्त होना है, तो मतलब आपका मान लीजिए कि 25 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद आपको प्रचार नहीं करना होगा, क्योंकि यह 5 बजे समाप्त होगा 27 तारीख को। तो उससे 48 घंटे पहले 25 तारीख को 5 बजे आपको अपना चुनाव का जो प्रचार है उसको बंद करना होगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों के संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब पारित हुआ था संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों के संबंधित अधिनियम? तो ये हुआ था दोस्तों 1994 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कब हुआ था यह अधिनियम पारित? 1994 में हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? VIMP क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 51-52 में। 1951-52 में पहली बार हुए थे प्रथम आम चुनाव भारत में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? हमें मतलब ये पूछा गया है कि किस देश से लिया है हमने हमारी निर्वाचन पद्धति। तो ये ब्रिटेन से ली गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ब्रिटेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको टॉपिक वाइज, ठीक है ना। बहुत ज्यादा संभावना है इनके एग्जाम में आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? इनमें से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो देखिए, चिन्हों का आवंटन करना भी निर्वाचन आयोग का काम होता है। निर्वाचन तारीखें तय भी निर्वाचन आयोग ही करता है। और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना यह भी काम होता है निर्वाचन आयोग का। लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है, ये पार्टी विशेष का काम होता है, ठीक है ना। अगर कोई पार्टी तय करती है कि मेरी किस सीट से कौन सा प्रतिनिधि लड़ेगा तो ये काम होता है पार्टी का होता है, न कि निर्वाचन आयोग का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित
करता है? निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो ये भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त यही सभी चीजें डिसाइड करता है कि कब चुनाव होंगे, कौन सा चिन्ह किसको देना है, कौन करता है, ये सभी चीजें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? देखिए मत देने के अधिकार की बात की जाए तो ये आपको 18 वर्ष की आयु पर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है वो अपने मतदान का अधिकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? देखिए तो हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की, तो ये इसका क्षेत्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित कौन सा हुआ है इनमें से? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाती है और लोकसभा के चुनाव भी करवाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो देखिए कितना वेतन मिलता है, लगभग 80,000 रुपए इनका वेतन होता है, लेकिन भत्ते इनके अलग से जुड़ते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा वेतन बन जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 80,000, भत्ते अलग है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैं आपको बता चुका हूं जो मुख्य चुनाव आयुक्त संबंधित सभी चीजें होती है, कंट्रोलिंग पावर्स, वो सीधे सीधे राष्ट्रपति के पास होती है, तो जिसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमीशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो यह भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। देखिए सारे पावर अगर बात की जाए हटाने के, ये करने के, तो राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन जितनी भी जो डिसीजन लेना होते हैं निर्वाचन संबंधित वो कौन लेता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त लेता है, इसलिए इसका चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो लगभग 2.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1952 का वर्ष इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहली बार आम चुनाव हुए थे, तो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था 1952 में। 51-52 आपको पता है, इसलिए भारत में जो 1951-52 का जो साल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस समय पहली बार भारत में निर्वाचन हुए थे, लोकसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो देखिए निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है निर्वाचन सूची। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान? तो ये दिए गए दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा 324 जो अनुच्छेद है उसमें ही निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, ईवीएम का प्रयोग भारतीय उपचुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? देखिए सबको पता है ईवीएम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो पहली बार इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1998 से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1998 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखिए चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह भी चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव चिन्ह बंटवारा करना यह भी चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना यह नहीं है, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना तो यह भी चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था कि चुनाव आयोग से का नहीं है, इनमें से कौन सा संबंध, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, मैं आपको बता चुका हूं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो देखिए जितने भी जो निर्वाचन आयोग होता है उनमें जितने भी अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VIMP क्वेश्चन। ठीक है ना,
इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुकुमार सेन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। तो आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है, वर्तमान में कौन है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। पहले का अगर मैंने पूछा था पहले तो है सुकुमार सेन, लेकिन वर्तमान में कौन चल रहा है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो दोस्तों किया गया था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1989 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, ठीक है ना। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 18 वर्ष हो गई है। और ये कब हुई थी कम? 1989 में कम हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, उपचुनाव कराया जाता है। देखिए उपचुनाव कब कराया जाता है? तो ये कभी भी करा दिया जाता है। देखिए उपचुनाव क्या होते हैं कि जब भी किसी सीट पर कोई विधायक मर जाता है या फिर कोई सीट खाली हो जाती है, विधायक सांसद कुछ भी अगर खाली हो जाता है, तो वहां पर 6 महीने के भीतर उनको चुनाव कराना होता है, तो उससे उपचुनाव बोला जाता है। तो ये कभी भी करा लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने आपको बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका होता है? तो देखिए ये सारे जितने भी अधिकार होते हैं, कोई भी दल को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल घोषित करना, ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मैं बता चुका हूं आपको, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। दोस्तों मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप कौन कौन से टॉपिक्स के और क्वेश्चंस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, और एसएससी सीजीएल के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगा, और 2023 में मान लीजिए कि आपका एसएससी सीजीएल क्लियर होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।